do not do skin care. I just teach CUET English और उससे मेरी skin clear रहती है. That is my secret. Okay, with that out of the way, what's up, champions? Welcome back to Grand Acad. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ how you can make vocabulary questions in CUET a breeze. A breeze, that's a phrase. Tell me in the comments what that means. तो आपकी CUET English की practice अभी भी हो जाएगी. Right? तो मुझे लग रहा है ना जो English पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, I feel like there's a big flaw because वो लोग आपको 200 घंटे ग्रामर पढ़ा रहे हैं, but they are not telling you the truth कि अगर आपने 6 to 12th की बेसिक ग्रामर अगर आपको नहीं पता है, आप 10-15 दिन में वो कवर नहीं कर सकते. So you have to optimize for what you know, guys. अगर आपके पास चावल का कंटेनर सिर्फ 200 ग्राम का है, आप उसमें 1 किलो चावल फीड नहीं कर सकते. By that analogy, what I'm trying to say, analogy भी आती है by the way CUT एग्जाम में, आप हमारा मिनी क्रैश कोर्स देख सकते हो for an introduction to everything. But by that analogy, what I'm trying to say is you have to play to your strengths. देखो guys, CUET में ना 40 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं out of 50. So आपके पास बहुत ज्यादा लिबर्टी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. चाहे आपकी इंग्लिश 72 से 72 हो, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर स्कोरिंग 188 194 मार्क्स. और अगर अच्छे क्वेश्चंस पिक करो, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओ जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, क्रैश कोर्स में समझाते हैं, जो हम मटेरियल देते हैं, इंडिपेंडेंटली भी आप करते हो, उससे आपके 200 आउट ऑफ 200 भी आ सकते. तो इस वीडियो में मैं आपको 3-4 बातें बताने वाला हूं जिससे वोकैबुलरी कैन बी इजी फॉर यू. गाइस देखो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर CUET इंग्लिश, यू आर स्टार्टिंग वेरी अर्ली, देन फाइन, आप हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करके यू कैन लर्न एवरीथिंग. However, if you're watching this just before the exam, or even if you're watching in general, ये tips आपको बहुत help करने वाली हैं in order to learn a lot of words in a very little amount of time. Guys, even if you're watching this 3 days before the exam, 2 days before the exam, 7 days before the exam, even if you're watching this 6 months पहले या 1 साल पहले your CUET attempt, these tips will help you because ये आपको काफ़ी सारे शब्द बहुत little amount of time में सिखा देंगी, and that is the secret to CUET English, guys. आप पूरा rote learn नहीं कर सकते, you have to learn it conceptually, and that is what I'm going to teach you so that you अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स इतनी मुश्किल तो नहीं बना सकता मैं. मुझे नहीं पता आपको मैथ्स मुश्किल लगती है कि नहीं लगती है, तो बताओ. ओके, सो स्टार्टिंग दिस ऑफ विद द मोस्ट यूजफुल टिप, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स. वोकैबुलरी में यू मस्ट अंडरस्टैंड रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. तो CUET इंग्लिश में इन जनरल द इंग्लिश लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन एंड अ फ्यू अदर लैंग्वेजेस. तो जो मॉडर्न डे शब्द हम इंग्लिश में बोलते हैं, दे आर एक्चुअली टेकन फ्रॉम दीज लैंग्वेजेस, सो दे हैव अ रूट इन दीज लैंग्वेजेस. ये उससे निकाले गए हैं, और अगर ये उससे निकाले गए हैं, देन वी कैन फाइंड traces of that language in every word we speak. For example, beneficial, malevolent, delicious, all these words have a root word which is taken from Latin or Greek. तो अगर हम root words को learn कर लें और root words को समझ लें, then we will be able to actually gauge the meaning of all the words we come across. ऐसा आप कभी शब्द देखोगे ही नहीं जो आपको समझना है, क्योंकि एक root word से 500, 600, 700 words exist करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. Let me give you an example. आपने सुना होगा द रूट वर्ड हाइपर. आप बोलते होगे ना, तू हाइपर एक्टिव है, यू आर हाइपर एंशियस, यू आर हाइपर केपेबल. सो हाइपर का मतलब होता है ओवर, अबव, और इससे रिलेटेड बाकी सारे वर्ड्स बन जाते हैं जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सच एज हाइपर एक्टिव, हाइपर एंशियस, हाइपर वेंटिलेटिंग. तो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स आप इतने सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हो, बिकॉज बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. फॉर एग्जाम्पल, बेनेवलेंट, हमें पता है कि बेने का मतलब बेनिफिट इज रिलेटेड टू बेनिफिट एंड बेने इज गुड. सो बेनेवलेंट मीन्स समथिंग दैट इज पॉजिटिव. एंड इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द वर्ड, आप CUET इंग्लिश में निकाल लोगे. आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होने की जरूरत नहीं है. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वर्क्स वेरी वेल, और अगर आपको वो समझ नहीं आती, यू कैन चेक आउट CUET MCQ मास्टर क्लास. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कॉम. आई ऑल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर. आपको समझ में आ गया होगा, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो वर्ड के पहले है, मतलब इट कम्स बिफोर द एक्चुअल वर्ड, एंड सफिक्स कम्स आफ्टर द एक्चुअल वर्ड. सो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस ऑल्सो टेल अस अ लॉट अबाउट द वर्ड्स मीनिंग, और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक आपने प्रीफिक्स सुना होगा एंटी. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट समथिंग, यू नो इट्स नेगेटिव, इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. तो इसका क्या मतलब है? हम यूज करते हैं वर्ड वायरस. वी नो व्हाट वायरस मींस, कंप्यूटर वायरस, ह्यूमन वायरस. तो एंटी अगर हम लगा दें बिफोर वायरस, मीनिंग इफ यू यूज द एंटी प्रीफिक्स विद वायरस, इट बिकम्स एंटीवायरस, मतलब समथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट वायरस. ओके, सिमिलरली अगर हम सफिक्सेस की देखें तो एबल और आइबल आर गुड एग्जांपल्स. इफ यू वांट टू कम्युनिकेट टू समवन की कोई चीज अंडरस्टैंड हो सकती है, मतलब यू आर ट्राइंग टू से दैट समथिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय अ ह्यूमन बीइंग, वी कैन यूज द वर्ड एबल और आइबल एज अ प्रीफिक्स, व्हिच मींस कैन बी डन. सो बाय कंबाइनिंग अंडरस्टैंड एंड एबल, वी फॉर्म द वर्ड अंडरस्टैंडेबल, जिसका मतलब है समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड. सो ट्राई टू फाइंड
root words, try to learn them up, try to find prefixes, suffixes, unko learn kar lo. We have that available in our crash course, but if you want to find it yourself, you're free to do so. But two tip I want to give you is visualization or narrativization. So अगर आप एक डिक्शनरी को रट रहे हो या फिर you're using a vocabulary list, आप कितना भी रट्टा मार लो, it won't stick in your head. Remember guys, why I say this is because मैंने बहुत scientific research करी है over the years, because you know I'm obsessed with academics. But the easiest way and the best way to learn something, except for teaching it to others, is by actually associating what you've learned with something. So if you learn a word, for example, called tranquil, it means calm basically. So अगर आप ये नया word use करते हो, you might not remember its meaning. But how you can remember its meaning lies in this fact. Try to create a story out of it or try to apply it to a sentence. For example, अगर मैंने tranquil का मतलब समझा है, I will start in my head to apply it to a sentence. I will say, I looked at the birds in the sky and felt tranquility. I looked at her and felt tranquil, and all of my worries vanished as if there were black spots on my clothes and I used a detergent. See, I'm very poetic. So ये technique use करके you'll be able to better retain those words, and this will help you if you're trying to rote learn a list of words, if you're still trying to do that. For example, आपने एक word learn करा जिसका नाम है dislike. आपको पता चला है कि like एक word होता है और dis एक prefix होता है, तो इसको learn कर लिया आपने हमारी first technique use करके. तो उसके बाद I want you to actually look up, आप Google करो उससे related words क्या हैं, उसके synonyms और antonyms क्या हैं. You can go to thesaurus.com or you can go to vocabulary.com for this free resource. एंड देयर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल डिसलाइक से रिलेटेड क्या हो सकता है? डिसअप्रूव, हेट, लोथ, डिसअग्री, टेस्ट, अबहॉर, कुछ भी हो सकता है. सो बाय लर्निंग वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, आपकी एक्चुअली रिकॉलेबिलिटी बढ़ती है, एंड यू डोंट जस्ट स्पेंड लाइक रैंडम अमाउंट्स ऑफ टाइम ट्राइंग टू रोट लर्न एवरीथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर. रिमेंबर, द ब्रेन लाइक्स ऑर्डर एंड इट हेट्स chaos, so do not put yourself in chaos. And the nice final tip I have for you is called deconstruction. So guys, let me tell you, deconstructionism एक theory है जो हमने पढ़ी थी in our 6th semester. मैंने English honors करी है, उसमें हमने पढ़ी थी. It was actually propagated by Derrida, who is a very famous literary theorist. But you don't need to get into that. What I want to tell you is, when you look at a word, you should try to decipher its meaning even if you don't understand the root words. For example, let's look at the word amiss. Okay, so a prefix है, miss at the end हमें एक word पता है. But even if you have no knowledge of root words, you will still be able to guess most words, and here's how. अब amiss का क्या मतलब होता है? Something that has gone bad, something that has gone awry, something that has not turned into a positive outcome basically. To deconstruct the word amiss, it has taken a miss. इससे आपको क्या समझ में आता है? Basically यही समझ में आता है ना, that it has gone wrong. So you can apply this to most words. For example, if you look at acclaim means being regarded for something you've done. And what are you regarded for? Things that you have claimed to do, things you have achieved. और claim कहाँ से आ रहा है? A claim. It is a claim which you have been rewarded for. So ये सारे tips use करो guys, और जितना आपसे हो सकता है उतना करो. Nobody is expecting you to learn everything in the world. But हाँ, basic words आपको आने चाहिए, और जो आपको नहीं आते, you can use these tips that I've given you and ace the CUET exam. Remember guys, CUET exam में 50 questions में से आपको सिर्फ 40 attempt करने होते हैं. And if you are weak in vocabulary, if you're weak in grammar, if you're weak in reading comprehension, you have the liberty to skip 10 questions. So pick your questions carefully. Comparative examinations का success is built on the premise that you pick the questions that are right for you. Nobody is expecting you to get all questions right. 50 questions से करने सिर्फ 40 हैं. तो अगर 10 भी नहीं आते, ठीक है, 10 भी नहीं आते, you still have the potential. And guys, I just want to tell you, हमारे पास एक Grand Acad का CUET champion crash course है. Guys, if you're worrying about all types of different questions that come in CUET, हमारा crash course सब कुछ address करता है. हम एक आपको basic सा grammar lecture दे देते हैं, उसके बाद we tell you tips and tricks, explain you everything that comes in CUET. Best study material देते हैं. ये मैंने बनाया है. I am an English honors graduate from Ramjas College. I've made it with a 100% Tyler, 200 out of 200 in CUET from Ramjas College, also doing English honors. So we know what we do. We are experts in English. हमने खुद English पढ़ी है और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं. So if you feel like you want to know more about CUET English, आप guarantee करना चाहते हो कि आपका अच्छा score आए. You understand English, but you want to score very well in English. You want to score the greatest amount of numbers in English. Then join our crash course. We have a discounted price available going on right now. Links in the description. Link in the pinned comment as well, and you can also find it here in the QR code. Don't forget to subscribe and share it with your friends. We'd really appreciate that. Alright, till next time, keep winning, you champions!